हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका सिखाने जा रहा हूं वर्गमूल निकालने का। ऐसी संख्या का वर्गमूल जिन्हें आप भाग से निकालते हैं। ये साधारण रूप से तो नहीं निकल सकते हैं। इनको निकालने के लिए एक ही तरीका आपके पास है, भाग विधि। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको भाग विधि नहीं लगानी है। बस आपको सिंपल सा 10 सेकंड के अंदर में आंसर लाना है, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना जानते हो तो। देख कैसे, यहां पे सबसे पहले मैंने लिया है 26, 27, 37, 28। देखिए, सबसे पहले मैं अगर यहां पे आपसे पूछूं कि आप रूट 25 यानी कि अगर आप 25 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा, आप कहोगे कि सर 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, ये मुझे आता है। तो मैंने कहा चलो आता है, तो चलिए अब आगे देखिए। अब मैंने पूछा कि आप बताइए 26 का वर्गमूल क्या होता है। अब आप कहोगे सर इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, मुझे अगर निकालना होगा तो मैं भाग बीस से करूंगा। इसे भाग बीस से वर्गमूल निकाला जाता है। तो अब आपको वो नहीं कहना है, आपको चेक करना। देखिए बच्चों, मैंने 25 के दायरे में इन दोनों को लिया है। 25 से थोड़ा थोड़ा ज्यादा है। तो देखिए, मैंने रूट 26 लिया है ना, तो मुझे ये देखना है कि जो अंदर की संख्या है वह किस संख्या के नजदीक है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। किस संख्या के नजदीक में है, आसपास में है, जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि इसके पास में एक संख्या थी 25, जिसका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते थे 5। निकाल सकते हैं ना। चलिए, अब आपको क्या कहना है, ये 26 है ना, तो इससे कितना ज्यादा है जिससे जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो। 25, 25 से कितना ज्यादा है, एक ना। तो आप यहां पे कर दो 25 अब प्लस का 1, इतना करना है। इसके बाद 25 का होता है 5, वर्गमूल 25 का 5 होता है, तो मैंने यहां पे 5 निकाल दिया। अब क्या करोगे, प्लस लिखो, ये जो 1 है 1 ऐसे लिख दो। अब 1 के नीचे आपको क्या करना है, यहां पे जो संख्या रहेगी, जो संख्या रूट से यहां पे निकल के आई है 5, अब इसका डबल कर दो, यानी कि इसको 2 गुना कर दो। 5 में 2 का गुणा कर देंगे। 2 गुना का मतलब क्या होता है, 2 से गुणा। तो आप 5 में 2 का गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 हो गया। तो इसी 1 के नीचे आपको 10 लिख देना है। इसके बाद 5 प्लस, अब 1 में 10 से भाग करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.1। आपको भाग आता है ना, अगर आता है तो हल कर ले जाओगे। तो अगर 1 में 10 से भाग करोगे तो 0.1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो। देखिए 5 यहां पे जोड़ोगे 0.1 हो जाएगा। अगर आप 5 में 0.1 जोड़ोगे तो आपका 5.1 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। आपको दशमलव का जोड़ आता है ना, बस अगर आता है तो आपका आंसर 5.1 हो गया। अगर नहीं आता तो मैं जोड़ के दिखा देता हूं। देखिए 5 में जोड़ोगे यहाँ पे 0.1 को, तब इसको हटा दो तो 5.1 हो गया। चलिए आगे देखिए, यहां पर मैंने फिर लिया है रूट में 27। अब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे। तो देखिए, एक किसके नजदीक है, 25 के। पहले इतना चेक करना है किसके नजदीक है, 25 के है ना। तो अब क्या करोगे, इसको तोड़ दोगे। 25 से कितने ज्यादा है, 2। इसको 25 प्लस का 2 कर दो, हमने कर दिया। अब 25 का 5 होता है, हमने निकाल दिया। अब 2 को भी निकाल लो, 2। अब इसके नीचे क्या करोगे, इस संख्या का डबल जिसका वर्गमूल निकल के आया है। तो 5 का डबल कितना होता है, 10। 10 हो गया। अब देखिए 5 प्लस, अब 2 में 10 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। जैसे आपने 1 में 10 से भाग किया था तो 0.1 आया था, वैसे 2 में भाग करोगे तो 0.2 आएगा। तो यहाँ पे 0.2 हो गया। अब देखिए फिर इनको जोड़ दो तो 5.2, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसके आगे निकालते हो 28 का तो 3 भाग कराने के बाद आएगा। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, यहां तक तो हो गया जब आप 25 के दायरे में हो, 25 के आसपास हो। अब मैंने लिया है कि जब मैं 36 यानी कि जो हमारा 36 होता है, अगर हम 36 का वर्गमूल निकालेंगे हमारा 6 आता है ना, तो मैंने उसके नजदीक लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 36 का वर्गमूल क्या होता है, आप बोलोगे 6। अब इनके दायरे में मैंने लिया है। 25 में तो आप निकाल सकते हो, 26, 27, 28, 29 का निकाल सकते हो। अगर 36 के दायरे में हो तब वही काम करना है। देखिए मैंने लिया है
27 रूट में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 37 रूट में है ना, सॉरी 37 है। 37 किस संख्या के आसपास में है जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो मैंने लिख दिया पहले से 36, तो 36 के आसपास में है, तो 36 से कितने ज्यादा है, 1। आप क्या करोगे, 36 प्लस का 1 कर दोगे, हमने कर दिया। अब 36 का होता है 6, तो 6 निकाल देना है, फिर प्लस 1 बटे, अब बटे में क्या करना है, इस संख्या का डबल जो इसका वर्गमूल निकल के आया है, तो 6 का डबल क्या होता है 12, तो यहां पर 12 कर दो। अब 6 प्लस 1 में 12 से भाग दो, अब आपको भाग कराना पड़ेगा। यहां पे 10 से भाग कर रहे थे, आसानी से हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 12 से भाग करोगे ना तो आपको कराना पड़ेगा। देखिए मैं करा देता हूं, 12 से भाग कराऊंगा 1 में, तो छोटा है, दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे हमने 0 उतार लिया। अब 10 आ गया, तो 10 भी तो 12 से छोटा है, तो यहाँ पे हमको 1 0 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ भी 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो 100 से ज्यादा ना हो, हम जानते हैं कि 12 अट्ठे 96 होता है, 12 अट्ठे 96 होता है, तो 12 अट्ठे 96 हो गया। अब 100 में से 96 घटाओगे आपका 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4 उतर गया। अब हमने एक बार दशमलव बढ़ा लिया है, तो हम यहाँ पे 0 उतार सकते हैं। अब देखिए 12 तिहाई 36, बचा कितना 4, फिर 12 तिहाई 36, बचा कितना 4, यानी कि अब 3 3 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आपको क्या कहना है, दशमलव के बाद सिर्फ आपको 2 स्थान तक, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक ही लेना है। तो चाहे आप यहाँ पे 8 तक ले सकते हैं, 0.08, तो यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए 0.08, अगर 3 ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इसका मतलब आपका 6 प्लस 0.08 इतना तक आपको ले लेना है। सिर्फ दशमलव के बाद 2 अंक तक आपको ले लेना है, बाकी बवाल छोड़ दो। अब इसको मिटा रहा हूं, देखिए जोड़ोगे तो 6.08 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। इतना तो आप कर सकते हो ना, आप जो भाग से करते हो उससे तो आसान ही है कि नहीं। चलो आगे देखो, 38 है। अब क्या होगा, 38 36 से कितने ज्यादा है 2, तो यहां पे आप क्या करोगे 36 प्लस का 2 कर दोगे। अब 36 का 6 हो गया, 2 को ऐसे उतार लो, नीचे क्या कहना है इसी का डबल, 6 दूनी 12 हो गया। देखो बच्चों 6 दूनी 12 हो गया ना, अब हम क्या करेंगे 6 प्लस, अब 12 से 2 में भाग करेंगे, 12 से 2 में भाग करोगे, चाहे तो आप इसको काट भी सकते हो। देखिए 2 एकन्नम 2, 2 छंगे 12, आ गया 1/6। अब 6 से 1 में भाग कर दो, आसानी होगी, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, फिर मिटा देंगे। 1 से हमने दशमलव बढ़ा लिया, यहाँ पे 0 लग गया। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो 10 से ज्यादा ना हो, तो 6 एकन्नम 6 एक ही बार जाएगा, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 6 उतार लिया। 10 में से 6 घटाओगे तो आपका 4 आएगा, हमने एक बार दशमलव बढ़ाया तो मैंने 0 उतार लिया। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो 40 से ज्यादा ना हो, 6 42, यानी 6 सते 42 होता है, ज्यादा हो गया, तो 6 का 36 जाएगा। फिर 4 बच गया, फिर हमने दशमलव बढ़ाया है, 0 उतार लिए, फिर 6 का 36, फिर 4 बच गया, यानी कि ये भी 6 बढ़ता हुआ ऐसे अनंत तक चला जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए 6 प्लस, यहाँ पे अपने मन से 1 0 लगा लिया करिए, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है दशमलव। अब इसको लिखो 1 6 6 6 ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इसको मिटा रहा हूं। देखिए दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक तक ले लीजिए, सिर्फ 2 अंक तक। देखिए ऐसे करिए 6 दशमलव, सॉरी पहले प्लस कर लीजिए, प्लस 0.16, तो 6.16 ये आपका आंसर हो गया। तो जब भी बच्चों आपको इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए वर्गमूल निकालने के लिए, जिनका आप आसानी से नहीं निकाल सकते हो, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उनको ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। किसके नजदीक है पहले चेक कर लो, कितने ज्यादा है उसको चेक कर लो, इसके बाद क्या करो ऐसे हल कर लो। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना जिनको ये नहीं आता है, ताकि वो भी ऑनलाइन अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू।